गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको स्टूडेंट्स मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th की जो एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो जिम है वो अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, मिसिस कोनी मैकपियर्सन को। जिम की वाइफ का नाम है मिसिस कोनी जिम मैकपियर्सन। तो वो अपनी वाइफ कोनी को लेटर लिखता है और उस लेटर के अंदर जो लिखा हुआ है वो हम सेकंड पार्ट में रीड कर रहे हैं। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। तो जिम अपनी वाइफ को कहता है कि मैं जब तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। क्योंकि कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वंडरफुल हैपन हुआ है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यानी कल कुछ बहुत ही अच्छा हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ था? क्रिसमस का दिन था ये। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस। जो हमने हमारे ट्रेंच थे, ट्रेंच जो होते हैं लॉन्ग डीप डिच इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो क्या करते हैं जो सोल्जर्स हैं वो बड़े बड़े गहरे गड्ढे खोद लेते हैं जिसमें वो छिप कर अपनी दुश्मन आर्मी से रक्षा करते हैं। तो अपने ट्रेंचेस में हम लोग अपने खड़े थे, सभी के सभी सोल्जर्स। क्रिसमस का दिन था। येस्टरडे इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट। हर जगह बिल्कुल शांति थी और ये बहुत ही अच्छी सुबह थी। एज ब्यूटीफुल एज ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन। जो मैंने ज़िंदगी में कभी भी जितनी भी खूबसूरत सुबह देखी हैं उतनी ही ये खूबसूरत दिन था। एज कोल्ड, और इतना कोल्ड और फ्रोस्टी, उसमें बर्फ़ भी पड़ रही थी उस दिन, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड भी, जितनी की क्रिसमस मॉर्निंग के दिन होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। तो जो जिम है अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि काश हमने शुरुआत की होती, मैं तुम्हें ये बता पाता कि हमने ये शुरुआत की थी किस चीज़ की? शांति मनाने की, युद्ध के दौरान। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बट द ट्रुथ आई अशेम टू से इट इज़ द फ्रिड्स बिगेन इट। एक्चुअली जो युद्ध चल रहा था जर्मन आर्मी और इंग्लैंड आर्मी में, तो जिम जो है वो इंग्लिश आर्मी से था, जर्मन आर्मी के अगेंस्ट। और ये अपनी आर्मी के कैप्टन भी थे। जो जिम मैकपियर्सन है वो कैप्टन है अपनी आर्मी के, इंग्लिश आर्मी के। और दूसरी तरफ जो है वो फ्रिड्स आर्मी है, जर्मन आर्मी है। तो वो कहता है कि युद्ध के दौरान वो शांति स्थापित करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत किसने की? उसको शर्म आती है जिम मैकपियर्सन को अपनी वाइफ को बताते हुए कि हमने इस बात की शुरुआत नहीं की, युद्ध के दौरान क्रिसमस मनाने की बात करना। ये फ्रिड्स आर्मी ने हमें बोला, जर्मन आर्मी ने। जर्मन आर्मी के लिए जो नाम यूज़ किया गया है वो फ्रिड्स आर्मी यूज़ होता है। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द trenches opposite। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी आर्मी के जो लोग थे, इंग्लिश आर्मी के लोग थे। इंग्लिश आर्मी का कॉमन नाम, आर्म पर्सन का जो नाम होता है वो टोमी होता है। यानी टोमी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, इंग्लिश आर्मी एक बात है, और जर्मन आर्मी और फ्रिट्ज आर्मी एक बात होगी। सो देन दे वर कॉलिंग आउट टू दिस फ्रॉम नो मैन लैंड। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दूसरी आर्मी से, दुश्मन जो आर्मी है उनमें से एक जो व्यक्ति है वो एक वाइट फ्लैग लेकर आया हुआ है फ्रॉम द ट्रेंच ऑपोजिट, दूसरे ट्रेंचेस से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड। और सभी से हमें बुलाने लगे कि तुम सभी आ जाओ नो मैन लैंड पे। हैप्पी क्रिसमस टोमी, टोमी तुमको क्रिसमस मुबारक हो। Happy Christmas man, we had got over the surprise. Some of us shouted back, same to you Fred, same to you. तो हमारी आर्मी के जो भी कुछ लोग थे उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंगली उन्होंने भी उनको वापसी कहा, सेम टू यू, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। तो हमने सभी ने ही उनको वापसी बोला, हैप्पी क्रिसमस। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप एंड देयर इन ए ग्रे कोट।
तो वो उनमें से एक बाहर निकला और उन्होंने ग्रे कोट पहन रखा था। जो जो फ्रिट्ज़ आर्मी, जर्मन आर्मी की जो ड्रेस है, वर्दी है, वो ग्रेट कोट है ग्रे कलर के, यानी उनकी ड्रेस ग्रे कलर की है। वेविंग ए वाइट फ्लैग, और उनमें से एक जो इंसान बाहर निकला, एक आम पर्सन, उसने सफ़ेद झंडा लिया था जो कि शांति का प्रतीक होता है। डोंट शूट लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, उनमें से किसी ने कहा, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पाइपेट एंड अनदर, एक के बाद एक जो है फ्रिट्ज वो बाहर निकलते आए। कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाज़न्ट, तो मैंने कहा कि तुम अपने सिर नीचे रखना, हो सकता है कि इनकी ये दुश्मन आर्मी की चाल हो, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई भी चाल नहीं थी। फ्रिट्ज़ आर्मी तो क्या करना चाहती थी, युद्ध के दौरान शांति कायम करना चाहती थी और क्रिसमस मनाना चाहते थे, क्योंकि क्रिसमस का दिन था। तो इस दिन वो लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे। और जिम को बड़ी शर्म आती है अपनी वाइफ को बताते कि हमने इस बात की शुरुआत नहीं की, ये तो जर्मन आर्मी के, जो फ्रिट्ज़ आर्मी के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबाउट हेड, उनमें से एक जर्मन में से एक जो था, उसने अपने सिर पर बोतल ले रखी थी और उसको वो हवा में हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, तो वो बोलता है आज क्रिसमस का दिन है टॉमीज़। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स होती है, ये ग्रेन से बनी हुई क्या होती है, एक ग्रेन ड्रिंक मेड फ्रॉम, यानी एक तरह से शराब होती है जो कि गेहूं से बनी होती है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास कबाब है, तो यानी वो मांस और शराब पीना चाहते थे इकट्ठे। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। येस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस स्नोमैन लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और कुछ ही देर में देखा गया कि दर्जनों की संख्या में फ्रिट्ज़ आर्मी के लोग नोमैन लैंड की तरफ आए। उनके हाथ में कोई भी बंदूक थी ही नहीं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़, तो हमारी जो आर्मी में जो पर्सन थे उनमें से लिटिल प्राइवेट मॉरिस था, वो सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने कहा कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। एंड देन वाज नो स्टॉपिंग देम, उसके बाद किसी को कोई भी रोकता नहीं है। आई वॉज द ऑफिसर, मैं कैप्टन था, मैं ऑफिसर था अपनी आर्मी का। जिम मैकफियर्सन अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे उनको रोकना चाहिए था कि भी क्या पता शत्रु की कोई चाल ना हो। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई है कि मैंने किसी को भी रोका नहीं है। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर, तो लाइन्स यानी बॉर्डर की तरफ मैंने देखा कि हमारे जो दूसरी आर्मी के जो लोग हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ग्रे कोट, और हमारी जो आर्मी की ड्रेस थी वो खाकी कोट थी। यानी जिम मैकफियर्सन ब्रिटिश आर्मी से हैं, इंग्लैंड से हैं, इंग्लिश आर्मी से हैं, इनकी जो ड्रेस है खाकी कोट है, और जो दूसरी आर्मी है उनकी जो ड्रेस है फ्रिट्ज़ आर्मी, जर्मन आर्मी की जो ड्रेस होती है वो कौन सी थी, ग्रेट कोट थी। एंड आई वॉज वन ऑफ द देम, और मैं भी उनमें शामिल हो गया। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस जश्न का, जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन था, उसका पार्ट बन चुका था। इन द मिडल ऑफ वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के दौरान हम लोग शांति कायम कर रहे थे। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तो जिम मैकफियर्सन लेटर के अंदर ही अपनी वाइफ को सारी बातें बता रहे हैं कि कोनी तुम इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मेरी क्या फीलिंग थी। एज आई लुकड इन टू द फ्रिट्ज़ ऑफिसर, जब मैंने फ्रिट्ज़ आर्मी के कैप्टन ऑफिसर से मिला, हु अप्रोच मी, जो मेरी तरफ आ रहा था और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। हैंस वुल्फ, और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। दूसरी आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनका नाम है हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वॉर्मली, बड़े प्यार से वॉर्मली उसने मुझसे हाथ मिलाया और उस मेरे हाथ को होल्ड करके रखा। आई एम फ्रॉम डसलडोफ, उसने बताया कि मैं कहाँ से हूँ। वो जर्मन के अंदर डसलडोफ में रहता है। आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, जब वो आर्मी ज्वाइन करने से पहले क्या करता था, वो सेलो बजाता था। सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। यानी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली मंडली होती है, उनका ग्रुप होता है, उसको ऑर्केस्ट्रा या ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, और वो सेलो बजाया करता था। तो फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसके बाद वो कहता है हैप्पी क्रिसमस जिम, कैप्टन जिम मैकफियर्सन। तो फिर वो रिप्लाई करते हैं जो जिम है उसको कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफियर्सन है। आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। और मैं आर्मी ज्वाइन करने से पहले क्या था, मैं एक स्कूल टीचर था। कहाँ से, डोरसेट जगह से, जो कि वेस्ट ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के
पश्चिमी पार्ट में है, वेस्ट पार्ट में। डोरसेट ही स्माइल, तो वो मुस्कुराते कहते हैं अच्छा डोरसेट से हो। वो मुस्कुराता है। आई नो दिस प्लेस, मुझे इसके बारे में पता है। आई नो इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से पता है। वी शेयर्ड माई रम राशन, तो मैंने अपना रम वगैरह दारू पानी जो है वो शेयर किया उससे। एंड हिज एक्सीलेंस से, और उसका जो बहुत ही टेस्टी सा कबाब था वो भी हमने इकट्ठे खाया। एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करते रहे। कोनी हाउ वी टॉक्ड, कोनी मैं तुम्हें बता नहीं सकता किस तरह से हम बातें कर रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डोरसेट, लेकिन सच्चाई यही थी कि उसने कभी भी अपने जीवन में डोरसेट के अंदर पैर भी नहीं रखा था, कदम भी नहीं रखा था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और कभी भी वो इंग्लैंड नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू फ्रॉम ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी कुछ इंग्लैंड के बारे में देखा है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वो उससे स्कूल से ही प्राप्त हुए। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक, और उसे इसकी नॉलेज कहाँ से मिली? स्कूल से मिली, और बुकों को पढ़ने से जो कि उसने इंग्लिश में पढ़ी थी। हिज फेवरेट राइटर वो टॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर है वो टॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड, उसकी फेवरेट जो बुक है वो फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड है। सो आवर देयर इज़ नो मैन लैंड वी टॉक ऑफ बाथशेबा, और तो वो कहता है कि इस तरह से हमने नो मैन लैंड के अंदर बाथशेबा के बारे में बात की, गैब्रियल ओक के बारे में बात की, सर्जेंट टोए के बारे में बात की, और डोरसेट के बारे में की। ही हैड ए वाइफ एंड ए वन सन, और उसका एक बच्चा भी है और एक पत्नी भी है। बोर्न जस्ट 6 मंथ अगो, जो कब पैदा हुआ था? 6 महीने पहले हुआ है। एंड आई लुकड अबाउट मी देयर वॉज हडल ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। जब मैंने अपने आगे पीछे देखा बातें करते हुए, वहाँ पर ग्रे और खाकी कोट के लोग सभी इकट्ठे हुए थे। ऑल ओवर नो मैन लैंड, पूरी नो मैन लैंड पे जो ज़मीन ना केवल वो किसी की भी ज़मीन नहीं थी। किसकी थी वो ज़मीन? ना इंग्लैंड की थी ना जर्मन की थी। बीच जो बॉर्डर के बीच की जो ज़मीन होती है वो किसी भी देश की भी नहीं थी। उसमें वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे अपना क्रिसमस। स्मोकिंग, वो सभी क्या कर रहे थे? सिगरेट पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, और मांस खा रहे थे। हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कोनी, क्रिसमस केक जो तुमने कोनी मुझे भेजा था, वो सारा जो केक है उसका कुछ भी जो बचा हुआ हिस्सा था वो हमने शेयर किया आपस में। ही थॉट द मार्जीपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, तो जो उसकी वाइफ है उसने मार्जीपैन उसके लिए केक बनाया था कोनी ने। तो कहता है कि उसने बताया हैंसवुल्फ ने कि जो मार्जीपैन है ना वो सबसे बेस्ट क्रिसमस केक है जो मैंने कभी जीवन में टेस्ट किया है। आई अग्रीड, मैंने भी इस बात से सहमति दी। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात पे सहमत होते हैं। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, क्योंकि वो कहता है ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी भी नहीं देखी। आज दुश्मन भी हम इकट्ठा हो गए क्रिसमस के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी क्रिसमस पार्टी है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट अ फुटबॉल, तब क्या हुआ अचानक से मुझे नहीं पता कौन एक फुटबॉल लेकर आ गया। ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट, तो ग्रेट कोट जो हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोल पोस्ट तैयार किया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेन फ्रिट्स ओव्ड इन द मिडल ऑफ नो मैन लैंड, तो उसके बाद हमने तुरंत क्या देखा कि टॉमी और फ्रिट्स आपस में नो मैन लैंड पे खेलने लगे। क्या खेलने लगे? फुटबॉल खेलने लगे। उन्होंने गोल पोस्ट भी तैयार कर लिया था। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, तो हैंसवुल्फ और मैंने आपस में देखा और हम खुशी जाहिर करने लगे, तालियां बजाने लगे और अपने पैरों को स्टैम्प करने लगे, पैर पटकने लगे। जैसे सोल्जर्स अपने पैर पटकते हैं ना, वैसे वो दे वर स्टैम्पिंग देयर फीट्स टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, तो ताकि हमारी हम क्या करते हैं जब पैर पटकते हैं तालियां बजाते हैं तो हमारी ठंड कम होती है ना, तो इस तरह से हम अपनी ठंड को भी दूर करने की कोशिश कर रहे थे। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस अ ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक क्षण ऐसा भी आया मुझे लगा कि हमारी सांसें भी आपस में मिलने लगी हैं। ही सो इट टू एंड स्माइल, और उसको भी महसूस हुआ, हैंसवुल्फ को भी। एंड और वो मुस्कुराने लगा। जिम मैकफेरसन ही सैड आफ्टर ए वाइल आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व द वार, तो फिर वो कहता है जिम मैकफेरसन, काश हम लोग ऐसे ही युद्ध को ख़त्म कर देते। फुटबॉल मैच
एक फुटबॉल मैच में, क्योंकि फुटबॉल मैच में ना तो कोई मरता है, ना ही बच्चे अनाथ होते हैं, ना ही कोई पत्नी विधवा होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो मैंने उसको कहा कि हमारी आर्मी के लोग, यानी मैं तो क्या प्रेफर करता, क्रिकेट, क्योंकि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं ना तो जो टॉमीज हैं, यानी इंग्लैंड के जो आर्मी के लोग हैं, टॉमीज बिल्कुल पक्का जीत जाते, क्योंकि उनको क्रिकेट अच्छे से आता है। वी लाफ्ड एट दैट, इस पे हमें हंसी आ गई। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने इकट्ठे बैठकर गेम को देखा। सैड टू से, लेकिन मुझे ये बताते हुए कोनी तुम्हें दुख हो रहा है कि फुटबॉल मैच में कौन जीत गया? फ्रिड्स वोन, फ्रिड्स जीत गए। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, टॉमी आर्मी के और दूसरी आर्मी के जो लोग हैं, ब्रिटिश आर्मी के और जर्मन आर्मी के, यानी फ्रिड्स और टॉमी आपस में खेल रहे थे फुटबॉल मैच, और कौन जीता है? फ्रिड्स आर्मी जीत जाती है। बट एज हैंसवुल्फ जर्नलिस्ट सेड, तो हैंसवुल्फ क्या बोल देते हैं? आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, अरे हमारा गोल तो तुम्हारे गोल से ज़्यादा बड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये कोई फेयर मैच नहीं था। द टाइम केम, अब समय आ गया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश, और तुरंत ही जो गेम था वो ख़त्म हो गया। जो भी उनके पास स्नैप्स, शराब थी, रम थी, जो वाइन थी, सॉसेज था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। हैज़ नो लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी नो इट ऑल वॉज ओवर। तो हमें पता चल गया कि ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, यानी क्रिसमस सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है और दोबारा से कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। आई विश हैंसवुल्फ वेल, तो मैंने हैंसवुल्फ को विश किया एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, और मैंने कहा कि तुम अपनी फैमिली से जल्दी मिल पाओ, एंड दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और फाइटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए और हम घर चले जाएं। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट, मुझे लगता है हर सोल्जर यही चाहता है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। हैंसवुल्फ ने कहा। एंड टेक केयर जिम मैकफियरसन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, ना तो मैं ये कभी मोमेंट को भूल सकता हूँ, ना ही तुम। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, और उसके बाद वो चला गया मुझसे दूर अपने ट्रेंचेस की तरफ, ना चाहते हुए भी। आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन became one of the hundred of grey coated men drifting back toward their trenches। उसके बाद एक एक करके जो हंड्रेड्स की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ग्रे कोटेड मैन हैं, वो अपने अपने टेंचेस में वापसी चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट, और जहाँ पे हमने अपने डग आउट्स खोल रखे थे, शेल्टर्स फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग होल्स इन ग्राउंड एंड कवरिंग इट। तो डग आउट्स होते हैं, उनको ऊपर से कवर किया जाता है और ये ज़मीन के अंदर खोदे जाते हैं। तो अपने डगआउट्स में जब हम रात को बैठे थे तो हमने आवाज़ सुनाई दी, सिंगिंग अ कोरल, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, जो बड़े प्यार से वो अपना गाना गा रहे थे। इट वॉज साइलेंट नाइट, स्टिल नीचे का मतलब होता है साइलेंट है, बिल्कुल शांत रात थी। अवर बॉयज़ गेव देम ए रोजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच, तो हमारे जो तरफ के जो बॉयज़ हैं वो भी इकट्ठे मिलके सभी गाना गाते हुए, एक्सचेंज कोरल फॉर वाइल, थोड़ी देर तक हम आपस में गाने गाते रहे, वो साइड से वो गा रहे थे और इस साइड से हम। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और सब शांत हो गया। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस, इस समय तो हमने अपनी गुडविल कायम की थी और शांति मनाई थी। ये हमारे लिए बहुत शांति का समय था। टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूँगा मेरे जीवन में ये खजाने की तरह समय रहेगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, मेरी प्यारी कोनी, तो जिम अपनी वाइफ को बोलता है कि अगले टाइम जो क्रिसमस का समय आएगा, दिस वॉर, ये जो वॉर है वो कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि वो सदूर प्राचीन यादें लिए हुए और दर्दनाक यादें लिए हुए होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हैड मच बोथ साइड आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, तो मुझे लगता है जो कुछ भी आज हुआ है उससे तो कि दोनों आर्मी के लोग शांति कायम करना चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी सभी इकट्ठा होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात की श्योरिटी है। योर्स लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इसका सेकंड पार्ट डिस्कस किया है, जो थर्ड पार्ट है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है सेकंड पार्ट का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।